हाय ऑल। तो आज 11 अप्रैल 2021 को एंट्रेंस टेस्ट फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स 2021 के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे और इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस और रीजनिंग के अंदर 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल जो प्रश्नों की संख्या थी वो थी 200 और इस वीडियो के अंदर हम लोग जनरल अवेयरनेस के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दूसरा सवाल था, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट फ्रॉम ऑफिस। सो यू नो द गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाइएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर के फील्ड में इंडिया का जो सबसे सर्वोच्च ऑनर है वो है, देखिए, व्यास सम्मान जो है दिस इज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। ये व्यास सम्मान भी कर लो आप, फिर स्वस्ति सम्मान भी जो है ये भी के बिरला फाउंडेशन देती है, और जो कालिदास सम्मान है दिस इज गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और इसका जो सही आंसर है, द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, दिस इज ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1961। और अगर पूछे पहली बार इसे किसे मिला था, ये मिला था जी शंकर करूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, सो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। देखिए, नागालैंड का तो एक बहुत फेमस फेस्टिवल, इसको हम लोग कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल। असम का आप लोग कहेंगे बिहू फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंबुबाची मेला, फिर है देहिंग पटकाई। तो संगाई फेस्टिवल है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मणिपुर स्टेट, मणिपुर। हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बहुत लोग इसे कल्पना चावला मार के आ गए। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज टेसी थॉमस, ऑप्शन सी। सी इज द फर्स्ट एवर वुमेन साइंटिस्ट टू हेड ए मिसाइल प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड सी इज ऑल्सो द फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर अग्नि 4 मिसाइल इन डीआरडीओ, मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। फ्रॉम विच कंट्री हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो दिस पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री, सो दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉइस बॉक्स इन आवर बॉडी, सो लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स इन आवर बॉडी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के जो समकालीन थे उनका नाम बताना है, वो है वर्धमान महावीरा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ये 24वें तीर्थंकर थे ये, और जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और जो 24वें थे वो थे महावीरा। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, सो दिस इज नन अदर देन कर्नाटका। अगर स्पाइसेस के बारे में पूछता तो वो था केरला, लेकिन कॉफ़ी पूछा है तो इसका आंसर सही होगा कर्नाटका। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था कि हेडक्वार्टर ऑफ कॉफ़ी बोर्ड ये इंडिया में कहाँ सेटअप हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। कर्नाटक कैपिटल है बेंगलोर। तो इंटरलिंक क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपको पता होगा तो दोनों आंसर आप मार सकते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज लेदर सिटी। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये, लेदर सिटी, पिंक सिटी, ऑरेंज सिटी, यू नो, लेदर सिटी इज नोन एज कानपुर, ऑरेंज सिटी नागपुर, पिंक सिटी जयपुर एंड लेदर सिटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलडाउ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट, सो दिस पार्क इज इन राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत लोग इसका आंसर जो है वो ब्रह्मपुत्रा मारे हैं, लेकिन सही इसका आंसर है गंगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है इंडिया में, और ब्रह्मपुत्रा जो है वो आपकी दूसरे कंट्री में भी बहती है, तो इन इंडिया है तो इसका आंसर होगा गंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सुखना लेक सिचुएटेड, सो दिस लेक इज इन चंडीगढ़। थोड़ा ब्लर आ गया, मैं वैसे क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया भारत के किस रीजन को कहा जाता है, सो दिस इज कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। द तीस्ता रिवर, ये जो है ये यहाँ पे तीस्ता लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आप सही कर लेना, सही तो है ही, ये ब्लर आ गया फोटो, है ना। द तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू विच 2 इंडियन स्टेट, सो दिस इज सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था, इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु।
ये ब्लड फोटो है, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप ऐसे कर सकते हो कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, ठीक है ना, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन इंडिया, सो दिस इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। थिलाना इज अ फॉर्मेट ऑफ, सो दिस इज इन फॉर्मेट ऑफ भारतनाट्यम, ऑप्शन 3 भारतनाट्यम। Entomology is a science that studies with, so this deals with the study of insects. Entomology deals with the study of insects. Where did rice originally came from? So this originally came from China. China. Who was known as the first lady of Indian cinema? So first lady of Indian cinema is called Devika Rani Chaudhary. Devika Rani Chaudhary. Which heritage site depicts the fine Dravidian style of art and architecture? So this is none other than Hampi. Hampi. आपको अगर पता होगा Dravidian style of art and architecture, this we are talking about the साउथ इंडिया, तो आप हम्पी मार सकते थे। अक्षरधाम तो ये आपका दिल्ली में हो गया, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हिंट लेकर के इसका आंसर मार सकते थे, हम्पी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे जीके क्वेश्चंस फॉर द ओपन मैट। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।